सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के सामने जिस विषय पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूं, वह विषय केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है, और वह विषय है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं होता कि व्यक्ति को सब कुछ आता हो या वह कभी गलती न करता हो, बल्कि आत्मविश्वास का वास्तविक अर्थ है स्वयं पर विश्वास रखना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और कठिन परिस्थितियों में भी यह मानना कि मैं कर सकता हूं। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज के समय में आत्मविश्वास की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसका सबसे बड़ा कारण है दूसरों से तुलना करना। हम अपने जीवन की तुलना सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक दमक से करने लगते हैं और यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां, संघर्ष और रास्ता अलग अलग होता है। जब हम किसी और की सफलता को देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं, तब हमारे मन में नकारात्मक विचार जन्म लेते हैं और धीरे धीरे आत्मविश्वास कमजोर होता चला जाता है। सच्चाई यह है कि तुलना करने से आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, बल्कि आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। असफलता भी आत्मविश्वास को तोड़ने का एक बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति बार बार कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता, तो उसके मन में यह भावना आने लगती है कि शायद वह इस काबिल नहीं है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि असफलता सफलता का अंत नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने असफलताओं को सीढ़ी बनाकर ही सफलता की ऊंचाई को छुआ है। असफल होना कमजोरी नहीं है, बल्कि हार मान लेना कमजोरी है। आत्मविश्वास की कमी का एक और कारण है नकारात्मक सोच। जब हम बार बार खुद से यह कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं या लोग क्या कहेंगे, तब हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। हमारा मन वही मानता है जो हम उसे रोज सिखाते हैं। इसलिए अगर हम आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने विचार बदलने होंगे और खुद से सकारात्मक बातें करनी होंगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्वयं को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हमें यह मानना होगा कि हम जैसे हैं, वैसे ही अनमोल हैं। हर इंसान में कोई न कोई विशेषता होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं और अपनी खूबियों पर गर्व करना सीखते हैं, तब आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो हमें खुद पर विश्वास होने लगता है कि हम आगे भी कर सकते हैं। बड़े सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटना जरूरी है, ताकि हर कदम पर सफलता का अनुभव हमें मानसिक मजबूती दे सके। आत्मविश्वास बढ़ाने में अनुशासन और मेहनत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हम रोज अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह या तो हमें सफलता देती है या फिर अनुभव, और दोनों ही आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। अपने डर का सामना करना भी आत्मविश्वास बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अक्सर हम डर के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तब हमें पता चलता है कि डर हमारी सोच से कहीं छोटा होता है। हर बार जब हम डर के बावजूद कोई कदम उठाते हैं, हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिला हुआ गुण नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है जिसे रोज मजबूत किया जा सकता है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब परिस्थितियां आपके लिए बाधा नहीं, बल्कि अवसर बन जाती हैं। याद रखिए, दुनिया सबसे पहले आपकी काबिलियत पर नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास पर भरोसा करती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए और कभी भी खुद को कम मत आंकिए, क्योंकि आप जितना सोचते हैं
उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आदरणीय मंच संचालक, सम्मानित अतिथिगण, गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के सामने जिस विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं, वह विषय केवल एक भाषण का हिस्सा नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा हुआ है जो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है और अपने सपनों को सच करना चाहता है। आज का विषय है आत्मविश्वास, यानी स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो एक सामान्य इंसान को भी असाधारण बना देती है। बिना आत्मविश्वास के ज्ञान अधूरा है, प्रतिभा बेकार है और मेहनत दिशा भटक जाती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आत्मविश्वास वास्तव में होता क्या है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हमें सब कुछ आता हो या हमसे कभी गलती न होती हो। आत्मविश्वास का असली अर्थ है अपनी कमियों को जानने के बावजूद खुद पर भरोसा रखना। यह वह भावना है जो हमें कहती है कि मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं और मैं हालात से लड़ सकता हूं। आत्मविश्वास हमें गिरने के बाद उठने की हिम्मत देता है और अंधेरे में भी रास्ता देखने की शक्ति देता है। आज के समय में आत्मविश्वास की कमी बहुत आम समस्या बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है तुलना। हम अपने जीवन की तुलना दूसरों की जिंदगी से करने लगते हैं। हम किसी और की सफलता देखते हैं, उसकी चमक दमक देखते हैं और अपने संघर्ष को भूल जाते हैं। सोशल मीडिया ने इस तुलना को और भी खतरनाक बना दिया है, जहां हर व्यक्ति खुश और सफल दिखाई देता है, लेकिन कोई अपना दर्द नहीं दिखाता। इस तुलना के कारण हम खुद को कम समझने लगते हैं और धीरे धीरे आत्मविश्वास खो बैठते हैं। आत्मविश्वास की कमी का दूसरा बड़ा कारण है असफलता का डर। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि असफल होना बुरी बात है। अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या बोलेगा, इन सवालों के डर से हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता सफलता की सबसे बड़ी शिक्षक होती है। जो व्यक्ति असफल नहीं होता, वह कभी मजबूत नहीं बनता। असफलता हमें सिखाती है कि कहाँ सुधार करना है और आगे कैसे बढ़ना है। नकारात्मक सोच भी आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब हम बार बार खुद से कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं बन सकता, तो हमारा दिमाग उन्हीं बातों को सच मानने लगता है। हमारा मन वही बनता है जो हम उसे रोज सोचने के लिए कहते हैं। इसलिए अगर हमें आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। हमें खुद से सकारात्मक बातें करनी होंगी और खुद को प्रोत्साहित करना सीखना होगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद को स्वीकार करना बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर किसी में कुछ कमियां हैं और कुछ खूबियां हैं। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तब हम अंदर से मजबूत बनते हैं। खुद से प्यार करना, खुद की इज्जत करना और खुद को महत्व देना आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। जब हम बड़े लक्ष्य एक साथ देखने लगते हैं तो डर लगता है, लेकिन जब हम उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो वे आसान लगने लगते हैं। हर छोटा लक्ष्य पूरा करने के बाद जो संतोष मिलता है, वही धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। छोटी जीतें बड़े आत्मविश्वास की नींव होती हैं। आत्मविश्वास और मेहनत का गहरा संबंध है। बिना मेहनत के आत्मविश्वास खोखला होता है और बिना आत्मविश्वास के मेहनत अधूरी रहती है। जब हम रोज ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अपने काम में सुधार लाते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तो हमें खुद पर भरोसा होने लगता है। मेहनत हमें यह एहसास दिलाती है कि हम खाली हाथ नहीं हैं, हमारे पास प्रयास की ताकत है। डर का सामना करना आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। डर हमेशा हमें पीछे खींचता है और कहता है कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो।
लेकिन जिस दिन हम डर के बावजूद कदम बढ़ा देते हैं, उसी दिन आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। हर बार डर को हराने पर हम और मजबूत बनते हैं और खुद पर विश्वास और गहरा होता चला जाता है। अच्छी संगति भी आत्मविश्वास को बढ़ाने या घटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं जो हर समय हमें कमजोर महसूस कराते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास टूटता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। सही लोग हमारी सोच बदल देते हैं। शरीर और मन का सीधा संबंध आत्मविश्वास से होता है। जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, सही भोजन करते हैं और खुद को स्वस्थ रखते हैं, तो हमारा मन भी मजबूत होता है। एक स्वस्थ शरीर में ही आत्मविश्वासी मन निवास करता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी चाल, हमारी आवाज, ये सभी आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है और न ही यह किसी एक दिन में बन जाता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत किया जाता है। आत्मविश्वास तब बनता है जब हम खुद को गिरने की अनुमति देते हैं, लेकिन हारने की नहीं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तब दुनिया भी हम पर विश्वास करने लगती है। याद रखिए, आप जितना खुद को कमजोर समझते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। बस जरूरत है अपने अंदर छिपी उस ताकत को पहचानने की और खुद पर भरोसा करने की।